हेलो दोस्तों, आज नमस्कार जोहार। चलिए आज हम आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर 2 हिंदी पार्ट माता का आंचल या MCQ देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग MCQ देखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग कुछ कठिन शब्द का भावार्थ भी जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, सपोर्ट करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो पहला प्रश्न है, भोलानाथ का बचपन का क्या नाम था? तो भोलानाथ का बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था। दूसरा प्रश्न है, भोलानाथ का पिता कितने बार राम नाम लिखते थे? तो 1000 बार राम नाम बाही खाता में लिखते थे, जो कि प्रतिदिन का काम था। अगला प्रश्न है, भोलानाथ बचपन से किसके साथ रहते थे? तो भोलानाथ बचपन से अपने पिताजी के साथ रहते थे। खाना पीना रहना सोना सब अपने पिताजी के साथ करते थे। अपने माता के पास बहुत ही कम समय बिताता था। अगला प्रश्न है, भोलानाथ माता से केवल क्या इच्छा रखता था? तो माता से केवल दूध पीने का इच्छा रखता था और बाकी का पूरा समय पूरा दिन अपने पिताजी के पास बिताता था। अगला प्रश्न है, भोलानाथ को कौन नहलाता था? तो उसके पिता नहलाता था अपने साथ। अगला प्रश्न है, भोलानाथ किसके साथ सोता था? अपने पिता के साथ सोता था। भोलानाथ का बाल कैसा था? लंबा, घुंघराले और जटा बंधा हुआ था। अगला प्रश्न है, भोलानाथ के पिता राम नाम लिखे पेपर को क्या करते थे? तो इसका सही आंसर है, आटे की गोली को लपेटते थे पेपर में। अगला प्रश्न है, भोलानाथ के पिता आटे की गोली बनाकर क्या करता था? तो इसका सही उत्तर है, गंगा घाट पर मछली को एक एक करके खिलाते थे। भोलानाथ गंगा घाट जाते समय कहाँ बैठा होता था? भोलानाथ जब अपने पिताजी के साथ गंगा घाट पर जाते थे तो अपने पिताजी के कंधा पर बैठा होता था। अगला प्रश्न है, भोलानाथ गंगा जाते समय रास्ते में क्या करता था? तो जब भोलानाथ गंगा से वापस लौटते समय एक रास्ते में पेड़ था जिसका डाली झुका हुआ था और उसमें भोलानाथ झूला झूलता था, फिर घर वापस आता था। अगला प्रश्न है, भोलानाथ किससे कुश्ती लड़ता था? भोलानाथ अपने पिता से कुश्ती लड़ता था और उसके पिता जानबूझकर हार जाता था, जिससे भोलानाथ बहुत खुश होता था। अगला प्रश्न है, कौन कुश्ती में जानबूझकर हार जाता था? तो भोलानाथ के पिता कुश्ती में जानबूझकर हार जाते थे, जिससे भोलानाथ को खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। अगला प्रश्न है, पिता के खट्टा और मीठा चुम्मा मांगने पर कौन सा गाल देता था? तो भोलानाथ के पिता जब भोलानाथ से खट्टा चुम्मा मांगता था तो बाएं गाल और मीठा चुम्मा मांगने पर दाएं गाल बारी बारी से फेर देता था। अगला प्रश्न है, भोलानाथ क्या खाता था? गौरस और भात। गौरस अर्थात गाय का दूध और भात। अगला प्रश्न है, भर पेट खाना खिलाना किसे नहीं आता? भोलानाथ के पिता को। भोलानाथ के पिता जब भोलानाथ को खाना खिलाता था उसके बाद थोड़ा और उसकी माता हट करके खाना खिलाती थी। उसकी माता कहती थी कि आपको खाना खिलाना नहीं आता है, आप चार चार दाने बच्चे के मुंह में देते हो, या बोलकर और थोड़ा और खिलाती थी। जब खाएगा बड़े बड़े कौड़ तब पाएगा दुनिया में ठौर। कौन कहता है?
तो भोलानाथ की माता कहती है। अगला प्रश्न है, माँ भोलानाथ को किसके नाम पर खाना खिलाती है? तो भोलानाथ की माँ जो है वह अलग अलग पक्षी के नाम पर गोले बनाते हैं और भोलानाथ से कहती है कि जल्दी खा ले, ये तो पक्षी उड़ जाएगी, और जिसके कारण भोलानाथ पक्षी उड़ने से पहले खा जाता था। अगला प्रश्न है, भोलानाथ किस खिलौने से खेलता था? लकड़ी का बना हुआ घोड़ा से। अगला प्रश्न है, भोलानाथ की माँ भोलानाथ के सिर में तेल लगाकर फूल गूंथकर क्या बना देती थी? तो इसका सही आंसर है कन्हैया। अगला प्रश्न है, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना बंद कर देता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों की मंडली। जब भोलानाथ कभी रोता था और बाहर आने के बाद जब अपने बच्चों की मंडली को देखता था तो उसे सिसकना बंद करके बच्चों की मंडली में चले जाता था। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके मंडली शहनाई किसका बनाते थे? तो अमोली का। तो आम का बीज, उगता हुआ बीज होता है, उसको अमोली बोलते हैं और उसका शहनाई बनाते थे। भोलानाथ के मंडली मेला जा रहे लोगों को क्या कहकर पुकारते थे? चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी कहकर पुकारते थे। किसने पूरे मंडली को खदेड़ा था? तो एक बूढ़ा वह विवाह करके जा रहा था, तभी मंडली के बच्चों ने जोर से चिल्लाकर उसे चिढ़ाने लगा, जिसके कारण बूढ़े वर ने पूरे मंडली को खदेड़ा। अगला प्रश्न है, बरखा बंद होते ही पेड़ के नीचे क्या नजर आता है? तो जैसे ही बरखा बंद होता है तो पेड़ के नीचे बिच्छू नजर आता है। अगला प्रश्न है, बैजू ने किसे बोला बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा? तो गांव का एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था मूसन तिवारी, जिसे बैजू ने चिढ़ाया। अगला प्रश्न है, चिड़ियों का झुंड कहाँ चल रहा था? तो मकई के खेत में। सांप कहाँ से निकला? सांप चूहे के बिल से निकला, जिसमें भोलानाथ और उसके मंडली बैजू ने पानी डाल रहा था चूहे निकालने के लिए, लेकिन उससे चूहा ना निकलकर शिव जी का माला सांप निकल पड़ा। अगला प्रश्न है, भोलानाथ सांप से डरकर गिरते पड़ते किसके पास भागकर गया? अपनी माता के पास। उसके बगल में उसके पिता भी था, लेकिन वह अपने पिता के पास ना जाकर अपने माता के आंचल में लिपट गया। भोलानाथ की माँ उसके शरीर में चोट के ऊपर क्या लगाया? तो हल्दी पीसकर लगाया। चलिए अब हम लोग थोड़ा कुछ शब्द देख लेते हैं, उसका भावार्थ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मृदंग। मृदंग का अर्थ होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र। तड़के। तड़के का मतलब होता है अहले सुबह, अर्थात 4-5 बजे का सुबह। भभूत। भभूत एक प्रकार का टीका चंदन जो कि ललाट में लगाया जाता है। लीलार। लीलार का मतलब होता है ललाट, माथा। शिथिल। शिथिल मतलब होता है शांत हो जाना, हार मान लेना। त्रिपुंड। त्रिपुंड का मतलब ललाट में लगाने वाला 3 कोने का टिक्का। सानकर। जब कोई चीज़ लोग खाते हैं तो उसे सानकर खाते, अर्थात उसे मिलाकर गूँथ कर खाते। तो सानकर मतलब मिलाकर, गूँथ कर। फर। जब हम खाना को ओवर खा लेते, पेट से ज़्यादा खा लेते,
तो उसको बोलते हैं अफर, पेट अफर गया, यानी खाना ज़्यादा हो गया पेट से। ठौर, ठौर मतलब स्थान, अवसर प्राप्त करना। अठई, अठई कुत्ते के कान में चिपके रहने वाला एक कीड़ा होता है, क्योंकि कुत्ते के कानों में चिपका हुआ रहता है। चिरौरी, चिरौरी का मतलब होता है प्रार्थना करना, विनती करना, रिक्वेस्ट करना। ओसरा, ओसरा का मतलब होता है बरामदा। अमनिया, अमनिया का मतलब होता है साफ करना, अलग करना, अर्थात बिछना। चलिए वीडियो हुआ समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।